नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार शहर महानगर पालिका सच से दूर और झूठ के ज्यादा पास रहती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महानगर पालिका ने यह कहा था कि उन्होंने जो करोड़ों रुपए का बजट पास किया था उसका इस्तेमाल सही तरीके से सही जगह पर कर लिया गया है। परंतु यहाँ पर जो झूठ है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से महानगर पालिका का जो झूठ है वो जनता के सामने है। हम इस समय नाला सुपारा पूर्व के संतोष भवन इलाके में मौजूद हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख पाएंगे कि यहाँ पर ये जो रोड के हालात हैं वो किस तरीके से बद से बदतर हैं। यहाँ पर बगल में ही दुर्गा माता का मंदिर है। अब महानगर पालिका की ये नई कार्यप्रणाली है कि आप अगर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ से डुबकी लगाएं और उसके बाद जाकर मंदिर के दर्शन कर लें। ये रास्ते और ये तस्वीरें बताती हैं कि महानगर पालिका द्वारा किस तरीके से बजटों का इस्तेमाल सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं। हम आगे भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो रोड के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अभी एक गाड़ी भी पास होगी। आप देखेंगे कितने मुश्किल तरीके से गाड़ी यहाँ से निकलेगी। यहाँ के आसपास के लोगों का यही कहना है कि ये जो हालात हैं ये पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा समय से हैं। यहाँ पर 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन महानगर पालिका द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब ये जो गंदा पानी निकल रहा है उससे क्या यहाँ के जो बच्चे हैं वे बीमार नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि महानगर पालिका तो नालों को साफ करने के लिए बजट पास करती है, तो आखिर ये जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? जो करोड़ों का बजट है महानगर पालिका अगर उसका इस्तेमाल करेगी तब ना यहाँ पर ये जो हालात हैं वो ठीक होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका इस पूरे विषय पर क्या कहना है। आप इसी इलाके में रहते हैं, आप ये बताइए कि ये जो हालात हैं उससे आपको कितनी समस्याएं हो रही है? नहीं, इससे समस्या कैसे, हमारे घर वाले यहाँ पे आते हैं बाजार लेने के लिए, तो वो भी मतलब इस गटर के अंदर पूरा पैर खराब हो जाता है, उसमें भर जाते हैं उसके अंदर। और हमारे एक भाई ने इसकी कंप्लेन 2 दिन पहले डाले तो उससे उन लोग को आके सफाई की है लोग ने थोड़ा बहुत, और फिर वापस वैसे बह रहा है मैडम। तो ये काम से हम लोग संतुष्ट नहीं है कि काम हम लोग ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर काम होना चाहिए। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि महानगर पालिका जो है वो सिर्फ दिखावटी काम? हाँ, दिखावटी काम की ना मैडम। अभी साफ किया, आप देख ही रहे हो कि फिर वहाँ पानी बह रही है, वापस पानी बह रही है, तो उससे मतलब फायदा कुछ नहीं हुआ। काम ऐसा होना चाहिए। यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं क्या उन्हें यहाँ पे समस्या होती है? उस पे क्या कहना? नहीं, उसमें बच्चे लोग गिर जाते हैं, घर के मुंह फूट जाता है गटर के अंदर गिरने से बच्चे लोग को। और लोगों के घर में पानी मतलब गाड़ी जब चलती है ना मैडम, तो लोग जो यहाँ पे और रह रहे हैं ना, तो उनके पानी उछल के उनके घर पे चले जाता है, तो उन लोगों की बहुत तकलीफ है। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने उनसे शिकायत की कभी? नहीं, मैंने तो जाके वहाँ पे नहीं किया, बाकी मेरे और दोस्त लोग हैं उन लोग ने किए वहाँ पे जाके शिकायत उनको। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि बोले वो ये रेलवे वाला करेगा या अभी नगर पालिका करेगी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। पर नगर पालिका करेगी लेकिन जिम्मेदारी तो उनकी है ना? हाँ, जिम्मेदारी नगर पालिका की है, लेकिन अभी उन लोग नहीं कर रहे, तो अभी हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग तो छोटे लोग हैं। आप क्या कहेंगे जैसे ये बुरे हालात हैं? बिल्कुल, नगर सेवक की इसमें गलती नहीं है। नगर सेवक जी से मेरी खुद इसमें बात हुई है। ये जो एरिया है ना पूरा मार्केट एरिया है, और यहाँ पे जो है ना ये पूरा एरिया जो है ना अभी बुलेट ट्रेन की उसमें गया है, और साइड में जो दुकानें और जो रूम थे ना, तो बुलेट ट्रेन वालों ने कॉम्पनसेशन दे करके उनको खाली करवाया, और जो तोड़ा है ना तो यहाँ पे गटर में और नाली में वो चीज़ भर गई है। उनको जो गटर का उसका मलबा है ना वो उसमें भर गया है। तो अभी नगर सेवक और नगर पालिका बोलती है कि ये हमारा काम नहीं है, उन्होंने तोड़ा है तो वो भरपाई करे उसका, वो साफ करे। महानगर पालिका का ये कहना है कि ये जो नाले हैं इनको साफ करने का काम उनका नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब काम उनका नहीं है तो बजट वो किस लिए पास कर रहे हैं? बुलेट ट्रेन वालों ने आकर चलिए उन्होंने काम यहाँ पर नहीं किया, अपना मलबा यहाँ पे छोड़ दिया और वो जो मलबा है वो नालों में चला गया। लेकिन क्या महानगर पालिका की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह आकर यहाँ पर नालों की साफ सफाई करें? करोड़ों का बजट पन्नों पर तो पास हो जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कब, कहाँ, किस तरीके से होता है आप ये यहाँ पर जो तस्वीरें उसे साफ देख पाएंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरे हालात मौजूद हैं? लोगों को इतनी तकलीफ है, खासकर मंदिर है, मस्जिद है, जुम्मा के दिन नमाज होता है, और मंदिर में काफ़ी दूर दूर से, मुंबई से, पालगढ़, धानू से और अलग अलग जगह से लोग आते हैं। इसके विषय में मैंने नगर पालिका में कंप्लेंट किया, मोहन संकी को मैंने फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, प्रूफ भी है, और उसको फोटो भेजा, वीडियो भेजा, ओके बोल के वो किया। फिर उसने मेरे को फ़ोन नहीं किया, ना मैंने उसको किया, बोला करके मतलब नहीं है। फिर हमारे मिलिंद नगर सेवक है जो, उन्होंने भी बुलेट के अधिकारी लोग से बात किया कि साहब आप करके दो। आज 1 हफ्ता पहले हम गए थे उनके पास, तो दादा ने सबको फ़ोन किया, नगर पालिका को भी किया। दादा ने नगर पालिका के अधिकारी को, खेदारी साहब को यहाँ बुलाया और पूरा यहाँ से लेकर जहाँ तक आपको घुमाया वहाँ तक का घुमाया उनको। अभी तक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उनकी। वो बोल रहे हमको लेटर मिलेगा तो स्टाम्प लगेगा, विरार हेड ऑफिस जाएगा तो हम करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर जब लोग शिकायतें कर रहे हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ चग्गा बग्गा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जमीनी तौर पर कोई भी कार्रवाई या यूं कह लें कि कोई भी दुरुस्तीकरण का काम नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है इसके हालात इतने बद से बदतर हैं कि यहाँ पर कचरा रखने वाली जो गाड़ी होती है ना वो भी नहीं आती है। यहाँ पर कचरा उठाने वाली ना गाड़ियाँ आती हैं,
यहाँ पर रात के 10 बजे इस इलाके से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट के लिए बजट पास हो चुका है, नालों की सफाई के लिए बजट पास हुआ है, सड़क बनाने के लिए बजट पास किया जाता है, सड़क के दुरुस्तीकरण के नाम पर बजट पास किया जाता है, लेकिन जब बात काम की आती है तो महानगर पालिका द्वारा इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे किस तरीके से महानगर पालिका आई तो थी यहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन उनका जो काम था वो पूर्ण रूप से दिखावटी था। दोस्तों, महानगर पालिका के दिखावटी कार्यप्रणाली का एक नमूना आपके सामने है। आज सुबह महानगर पालिका वाले आए, इन्होंने ये कचरा निकालकर बाहर रख दिया। अब ये इसको उठा के लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है ये नहीं पता। अब ये जो कचरा है वो वापस से इसी में जाएगा, वापस से चौकअप होगा और इसी तरीके से ये जो नदियां हैं ये गंदे पानी की ये बहती रहेंगी। यहाँ पर मच्छर पनपते होंगे, यहाँ पर कितनी ज्यादा समस्याएं होती होंगी ये इसका अंदाजा ये हालातों से ही समझ में आता है। नालों से जो पानी निकल रहा है उसके बाद जो निर्मित हालात हैं वो साफ तौर पर इस बात का गवाह है कि महानगर पालिका का काम उस सख्त नारियल की तरह जो देखने में ऊपर से तो ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन जब उसे अंदर से तोड़ा जाता है तो वो खराब नजर आता है। ये पूरे हालात यहाँ के स्थानिकों के लिए बहुत ज्यादा निंदनीय है। यहाँ पर जब मच्छर पनपते होंगे तो कितनी ज्यादा बीमारियां फैलती होंगी वो सोचने वाली बात है। यहाँ पर चाचा उपस्थित, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, एक बात बताइए, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? अरे मैं तो 2001 से रहता हूँ। तो ये जो हालात हैं इस पर क्या कहेंगे? अभी इसलिए यही देखो, हम लोग को आने जाने में तकलीफ हो रहा है। रात बिरात नमाजी लोग जाते हैं उनको तकलीफ है, छिट्टा पड़ता है। ये लोग जितना बुलेट वाले तोड़े हैं सब धज्जिया उड़ा दिया गटर का। आप वोट देते हैं? है? आप वोट देते हैं? अरे मेरा भाई ये 11 वोट है, 11वां वोट है फिर? और उसके बाद भी आपको ये हालात नजर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे? अभी मार करूँ, किससे मार करूँ? आप शिकायत नहीं करते? अभी किससे शिकायत करूँ भाई? यहाँ के अधिकारियों से? सबको बोला हूँ। सबको बोला आपने? फिर और आपको क्या ज्यादा समस्या है? जैसे कि आप कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? अरे भाई मैं रहता हूँ ऊपर रहता हूँ। और आप 2001 से यहाँ पे हैं, तो क्या ये हालात तभी से हैं? नहीं, पहले से नहीं, पहले नहीं था, अभी हो गया है। कितने साल? जब से तोड़ने लगे रूम सब रूम तोड़ने लगे उसके बाद से, मतलब तकरीबन 2 साल से? हाँ, 2 साल से। 2 साल से। ये जो यहाँ पर हालात हैं ये लगभग 2 साल से निर्मित हैं और यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि जब से यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर तोड़क कार्रवाई की गई है, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के घरों को तोड़ दिया गया और उसके बाद वो लोग अपने अपने जगहों पर चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ पर बचे, जिन लोगों का घर बुलेट ट्रेन के उस रास्ते में नहीं गया, उन लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या कारण है कि महानगर पालिका को ये सब दिखाई नहीं देता? क्या सच में महानगर पालिका अंधी हो चुकी है? अंधेर नगरी के अंदर ये पूरा जो कायाकल्प है, ये पूरी जो हालात हैं वो इस बात का गवाह हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारिता में लिप्त हैं। यहाँ के अधिकारी जो पैसे पास होते हैं इन सब कामों के लिए, उसे सिर्फ डकार जाते हैं और उसका जमीनी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब सवाल यही है कि महानगर पालिका कौन सी सदी में काम करेगी? आने वाले समय में इलेक्शन है यहीं पर वसई विराट क्षेत्र अंतर्गत। यहाँ पर जो राजनीति पार्टियां के लोग हैं, जब वे वोट मांगने आएंगे तो क्या ये हालात उन्हें नजर नहीं आएंगे? जब वोट मांगना होता है तो सब घर घर जाते हैं, लेकिन जब घर घर हालात देखने की बारी आती है तो क्या सब लोग अपने घरों में कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हालात से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानिक हैं, उन्हें कब तक राहत मिलेगी? और वसई विराट शहर महानगर पालिका भ्रष्टाचारिता में जो लिप्त हो चुकी है, वे अपने भ्रष्टाचार की कमाई से होने वाली मोटी रकम की उगाई छोड़कर यहाँ पर आकर लोगों की मदद करेगी। देखना यही होगा कि इस पूरे हालात में कब तक सुधार हो पाता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।